हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अभी काफ़ी खुश होंगी परीक्षा देने के बाद, और आपने सोचा होगा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग पूरे नींद से सोएंगे, पर आपको पता नहीं है कि परीक्षा ख़त्म होते नींद भी ख़त्म हो जाती है। अभी आपको नींद आती ही नहीं होगी कि आप सोइएगा। चलिए, आज हम लोग 14 फरवरी 2023 को सेकेंड सिटिंग में जो गणित की परीक्षा हुई थी उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर को देखने वाले हैं। सेकेंड सिटिंग का है, ध्यान रखिएगा। और अभी जिस प्रश्न पत्र को मैंने छुआ है वो है सेट ई को हम देख रहे हैं। हालांकि आप किसी भी सेट में इन प्रश्नों को खोज करके वीडियो पॉज करके आप आंसर मिलान कर सकते हैं, किसी भी सेट में ये मिला सकते हैं। ये प्रश्न सभी सेट में होंगे। अभी हम सेट ई को लेकर के चल रहे हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के बीच भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु उन्हें शेयर करें। इस लिंक को शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए, बिना समय बिताए हम लोग आज सेकेंड सिटिंग 14 फरवरी 2023 के गणित का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मिलान कर रहे हैं। आइए, इसके अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला आप बनाइएगा माध्यक। अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर की पर चिन्ह लगा रहा हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होता। तो पहला जो हमारा प्रश्न है 2 7 5 3 8 का माध्यक है। आप माध्यक निकालिएगा। इसको बढ़ते क्रम में सजाना है प्रभु। पहले इसमें ना आप पहले लिखिएगा, जैसे इसमें है मान लीजिए 2 है तो पहले 2 होगा, तब होगा 3, तब होगा 5, तब होगा 7, तब होगा 8। तो माध्यक जो होता है वो बीच वाला होता है, तो 5 होगा हमारा माध्यक। और इस तरह से हमारा उत्तर जो है इसका सी नंबर हुआ, पहला का सी हुआ। तो आज मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आंसर में टिक लगा के आगे बढ़ूंगा। अगर किन्हीं को डिटेल जाननी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं बाद में प्रयास करूंगा। आज मैं सिर्फ आंसर लगा के चलता हूं। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है इसमें कहता है बहुलक निकालने के लिए। बहुलक मतलब होता है जो बहुत बार आया हो। तो बहुत बार कौन आया है इस प्रश्न में? देखिए 7 आपका बहुत बार आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 7 आया है। गौर से देखिएगा तो 7 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। 7 आया है 4 बार आपका। तो बहुत बार जो आया है वही बहुलक होता है। तो बहुत बार आया है 7, इसलिए बहुलक हो गया 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 3 नंबर। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 15 25 को जोड़े 40 हुआ, 40 में 2 से भाग दिए 20 हुआ। यही आपका उत्तर हुआ बी नंबर। 20 हुआ 3 का उत्तर, 3 का बी हुआ। 4 में देखिए वर्ग अंतराल इतना में वर्ग की लंबाई कितना का फ़र्क है? 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 3 का फ़र्क है। तो बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा 4 का। 5 में देखिए आप इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 5 का उत्तर आपका आ जाएगा बी नंबर। सोल्व करने के बाद 5 का उत्तर होगा 10a × sec a। चलते हैं 6 नंबर पर। 6 है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालने पर आपका 9 आएगा। उत्तर बी हुआ इसका उत्तर सही। 6 का बी हुआ, निकालने पर आपका उत्तर हो जाएगा 6 का बी, 9। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसे होनी चाहिए? तो सूत्र से बहुलक परिकलित करते समय वर्ग की लंबाई हमेशा समान होनी चाहिए। तो 7 का ए हो जाएगा। 8 का चलिए, एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक 28 और 16 है। तो माध्यक फार्मूला होता है इसका, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य। और इस फार्मूला का उपयोग करके आप निकालिएगा तो इसका उत्तर जो आएगा आपका 8 नंबर का वो सी आएगा, अर्थात 24 आएगा। 9 नंबर पर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर में है इसका मान निकालने के लिए। मान निकालिएगा आप 9 नंबर का। मैंने निकाल के देखा है तो 9 का उत्तर बी आया है, अर्थात 1 आया है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद ही होगा, पाई r × r + l। तो 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 11 में 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। मैंने निकाला है। 11 का बी आएगा उत्तर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 12 नंबर की ओर। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ऊपर में r के बदला में 4 का स्क्वायर होगा, नीचे में 3 का स्क्वायर होगा। 4 × 16 अनुपात 9 होगा। तो 12 का जो उत्तर जा रहा है हमारा सी नंबर जा रहा है, 16:9। 12 का जा रहा है सी नंबर, 16:9। 13 का देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास निकालिएगा। 13 का सी आएगा, उत्तर 4 आएगा। नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 में भी आप सबका मान रखिएगा। मान रखने के बाद जब इसको तोड़िएगा तो 14 का उत्तर आ जाएगा ए नंबर, 1/√3। 15 नंबर पर बढ़िए। 15 में आता है आर त्रिज्या और कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो θ/360 गुने 2πr, चाप की लंबाई के लिए आपको 2πr से गुना करना होगा। तो 15 का आपका हो गया बी नंबर। 16 का
ये किस चतुर्थांश में है? 16 में। तो 16 में तो आपको पता होगा, ये तो आप भी जानते हैं, ऐसे करके निकाल लेंगे। इसमें होता है सब प्लस प्लस, इसमें x माइनस वाई प्लस, तो आपका यही तो है माइनस प्लस वाला, x है माइनस और y है प्लस, तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, जो ऑप्शन बी में है आपका। 17 में आइए, 17 में है आपका y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी। देखिए y से कितना दूर पर है? तो 3 की दूरी पर है y से, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा 17 का। इसमें y का मान नहीं पूछ रहा है कि आप 4 दीजिएगा, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है इसका, तो x होता है दूरी उसका, तो x का मान यहाँ 3 है, तो इस तरह से आपका 17 का उत्तर हो गया ए नंबर। 18 की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु से इतना का दूरी निकालिएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें 18 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, 2 रूट 13। 19 में चलिए, 19 को देखते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच की दूरी आप जब निकालिएगा 19 में, तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो बी नंबर आने वाला है। बी कहने का अर्थ मेरा है आपको 19 में, बी कहने का अर्थ है रूट अंडर 58 आने वाला है 19 में। आइए 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में भी इस रेखाखंड के मध्य बिंदु में x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। तो सारा प्रक्रिया करने के बाद 20 का उत्तर बी आएगा, 2 और 6। चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 जो हमारा प्रश्न है, इसको p/q के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ने के बाद 21 का जो उत्तर होता है वो जा रहा है बी नंबर, 49/99। 22 नंबर में बढ़ते हैं। कौन अपरिमेय संख्या है? जो रूट से निकल गई वो तो परिमेय हो जाती है, जो नहीं निकलेगा वही ना अपरिमेय। 49 आपका निकल के 7 हो जाएगा, परिमेय बन गया। 36 निकल के 6 हो जाएगा, परिमेय बन गया। 16 निकल के 4 हो जाएगा, ये भी परिमेय बन गया। 27 तो पूरा रूट से निकलेगा ही नहीं, यही आपका अपरिमेय है। और 22 का उत्तर सी हो गया आपका। इस तरह से बढ़ते हैं हम लोग 23 की ओर। तो हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो है बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करिए। मतलब इसमें x का मान क्या रखा जाए कि ये 0 हो जाए। तो 23 को बनाने पर आप देखिएगा उत्तर ए हो जाएगा आपका। 5/2 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बहुपद, अच्छा 24 नंबर, इतना का घात मतलब x का सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो 2 है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका 24 का। 25 में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वो वाला समीकरण। तो 25 को आप तोड़िएगा तो उसका उत्तर सी आएगा आपको, यही एक द्विघात समीकरण है। बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 है हमारा, इसका मौसा निकालना है। मौसा मैंने निकाला और 26 का उत्तर आपका बी जा रहा है, p²q। 27 में आपको मालूम है sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो 27 का उत्तर इस तरह से हमारा सी चला गया। उसके बाद 28 नंबर, इसका एलसीएम निकालने के बाद n का मान पूछ रहा है प्रभु, तो 28 का सी हो जाएगा। सी माने n का मान 2 हो गया। उसके बाद 29 नंबर पर बढ़िए। 29 कहता है दो अपरिमेय संख्या एता का गुणनफल, दोनों को गुना करिएगा तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, वो निकालना है। आप गुना कर लीजिएगा, a + b है, a - b है, a² - b² हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा। 9 में से 5 गया 4 हुआ, 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। इस तरह से परिमेय संख्या हो गया, और 29 का हो गया उत्तर आपका ए। 30 की ओर बढ़िए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, मतलब x का मान इसमें निकालना है। तो जब आप 30 को निकालिएगा तो आपका सी नंबर उत्तर होगा, 2 और -6 होगा। 30 का 2 - 6 मतलब सी नंबर उत्तर। 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 प्रायिकता से है, प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का मैंने परीक्षा से पहले भी कई हिसाब बताया है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें न लाल और न सफ़ेद, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो सफ़ेद और लाल को छोड़ दीजिए, बाकी को निकाल दीजिए। तो हरा बच गया, तो हरा बट्टा टोटल कर दीजिए, मैंने 8 बट्टा टोटल कर दीजिए। जब 8 बट्टा टोटल करिएगा तो टोटल है 8 7 15 5 20, तो 8/20 हो जाएगा। उसको काटिएगा, 4 दूना 8 हुआ, 4 पंचे 20 हुआ, तो 2/5 हुआ। तो 31 का उत्तर जा रहा है आपका सी नंबर। 31 का जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है आपका सी नंबर, 2/5। 32 की ओर बढ़ते हैं। कॉस थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा बराबर मान निकालिएगा 32 का, और 32 का उत्तर आपका बी होगा सही। चलिए 33 की ओर बढ़िए। 33 है ये, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? तो 33 को सोल्व करिएगा तो उत्तर बी आएगा आपका। 34, इसको सोल्व करिएगा 34 को, तो 34 का उत्तर डी आएगा आपको। 35 को सोल्व करिएगा, तो 35 को सोल्व करने के बाद प्रभु आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 35 का डी नंबर आएगा उत्तर, डी 2√2। 35 का डी आएगा 2√2। 36 की ओर बढ़ते हैं। आसान सा हिसाब है, आप कई ऐसा हिसाब बनाए हैं। तो 36 का जब हिसाब आप बना लीजिएगा तो 36 का सही उत्तर आएगा सी नंबर। सही उत्तर आएगा सी नंबर। 37 नंबर को सॉल्व करने के बाद 37 का उत्तर आपका सी आ जाता है। 37 का उत्तर सी आ जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए अल्फा का भी मान 30 और बीटा का भी मान 30 होगा। तो 30 और 30 कितना हो गया? 60। तो cos 60 का मान 1/2 होगा। 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 को जो सोल्व करिएगा तो आपका जो उत्तर है वो सी आ जाएगा। 38 का उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। 39 को, ये तो 10 कॉट में है, दोनों जोड़ के 90 पुर गया, इसका उत्तर आपका ए को आ जाएगा, और बी नंबर आपका उत्तर सही होगा 39 का।
40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में है ये मान दिया हुआ है और उसको तोड़ के निकालना है। जब इस मान को आप तोड़ के निकालेंगे तो 40 का उत्तर ए आएगा, 4/√3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब 41 की ओर। 41 में इतना को किस ऐसे में कैसे क्या लिखा जाएगा, तो जब इसको दशमलव हटाइएगा बट्टा में 100 होगा। 100 को 4 × 25 लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर। तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। 41 का उत्तर आपका हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं 42 की ओर। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, ए नंबर। 42 का उत्तर हो गया कितना, ए नंबर। 43 की ओर बढ़ते हैं। ये समीकरण का हल है, x और y का मान निकालिएगा, किसी भी विधि से निकाल लीजिएगा 43 का। तो 43 का उत्तर सी हो जाएगा आपका, 43 का उत्तर सी हो जाएगा। x का मान 5 आएगा, y का मान 9 आएगा। बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 जो हमारा प्रश्न है कौन सा है, यही ना, AP वाला है। तो 44 को जब आप इसका मान निकालिएगा, y का मान पूछ रहा है, तो निकालने के बाद उत्तर सी होगा, 5 होगा। y का मान क्या हो जाएगा, 5, सी होगा, 5 होगा। उसके बाद बढ़िए AP इतना का सार बनतर, मतलब डी का उत्तर पूछ रहा है। अगला में से कोई भी पिछला घटाइए, 9 में से 6 हो गया, 3 हुआ उत्तर, ए हो गया इसका। ए हो गया आपका। 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन का नंबरिंग हमें देखना होगा। ये इससे पहला जो प्रश्न था वो कौन सा था मेरा, ये 43 था, तो इस हिसाब से ये 44 हो गया और ये 45 हुआ। 45 हुआ AP वाला जो है, 6 9 12 वाला वो 45 और 45 का उत्तर क्या हो गया था मेरा, ए हो गया था। 45 का उत्तर क्या हो गया था, ए हो गया था। ये मतलब 3 हो गया था, 3 का फ़र्क है। अब 46 की ओर साइन जो 10 है वो हो जाएगा cos 80, वो हो जाएगा cos 80। तो 46 का उत्तर जो है वो बी हो रहा है हमारे हिसाब से। उसके बाद आप चले आइए 47 पर। इसका 40वां पद निकालिएगा, 40वां पद, तो 47 का जो उत्तर है वो बी आएगा आपको, -109। 48 को देख लीजिए, इसका कौन सा पद 51 है, निकालने के बाद 48 का सही उत्तर आपका सी आने वाला है, मतलब -111, -111। उसके बाद 48 पर चले आइए, कितना नंबर था ये, 47 था ना। 47 का उत्तर बी होगा, कुछ मिस्टेक किए हैं, रुक जाइए। 46 का उत्तर तो मैंने बी दिया था, 46 का उत्तर बी सही था। 47 को निकालने के बाद 47 का जो उत्तर है वो आ रहा है बी नंबर। यहाँ मैंने मिस्टेक से सी कह दिया था, वो बी आ रहा है। 47 का उत्तर क्या आ रहा है, बी नंबर, -109। 47 का उत्तर बी नंबर। चलते हैं 48 की ओर। इसका कौन सा पद 51 है, 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, तो 48 को सॉल्व करने पर इसका उत्तर सी आता है, सी माने 11वां पद। 49 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 में निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, आपको खूब पता होगा। 49 का सी होगा उत्तर। cos 45 का उत्तर 1/√2 होता है। tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा 60 डिग्री होगा, और क्या। और इस तरह से डी हो गया हमारा उत्तर 50 का। हम लोग आधा तो कर लिया, अब अगले आधा की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 51 को सोल्व करने के बाद इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी मतलब क्या हो गया, 9:5, 9:5 51 का। 52 की ओर हम लोग बढ़ें तो चलिए 52 प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी वाला है। समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद इसमें आपका सार अंतर पूछा जा रहा है। 52 को सोल्व करने पर आपका उत्तर होगा बी नंबर। 52 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। बी मतलब क्या हो गया, -3। बढ़िए 53 की ओर। 53 में है त्रिभुज के शीर्ष सब दिया गया है, केंद्र का निर्देशांक x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3 करिएगा। तो 53 का जो सही उत्तर आने वाला है आपको वो डी आने वाला है, 3 5। 54 की ओर। यह बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, निकालिएगा। 54 का डी नंबर होगा, 7 और 3 होगा। 55 की ओर बढ़िए। 55 जो हमारा प्रश्न है वो है आपको 4 बिंदु इतना से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो। तो देखिए इसका जो केंद्रक मूल बिंदु होगा तो इसका सही उत्तर जो आने वाला है वो, इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं 55 नंबर जो हिसाब है मेरा, जब इस हिसाब को बनाइएगा तो आपका इसका उत्तर सी आ जाएगा, 3ABC। इसका उत्तर सी आ जाएगा, 3ABC। 56 में ये दिया हुआ है त्रिभुज का शीर्ष, इसका क्षेत्रफल निकालना है। निकालने के बाद उत्तर बी हो जाएगा, 6। 57 का जब आप निकालिएगा तो इसका उत्तर, अच्छा 57 हिसाब पहले देख लीजिए, हिसाब है ये, हिसाब देख लीजिए। 57 का जो भी है, समरूप त्रिभुज में भुजा का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
तो 4 का वर्ग 16 हुआ, 9 का वर्ग 81 हुआ, तो 16:81 हुआ, तो उत्तर आपका डी हुआ इसका। पहले 4 है तो 4 का वर्ग लिखाएगा पहले, तो 57 का उत्तर आपका डी हुआ। 58 में हिसाब बनाने के बाद आपका उत्तर बी आता है। 58 का उत्तर बी आएगा। 125। 59 की ओर चलते हैं। 59 जो है हमारा वो आप बनाइएगा। वृत्त की त्रिज्या है, क्षेत्रफल निकालना है, सीधे पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद 59 का जो आपका उत्तर आने वाला है वो है सी नंबर 616। किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो परिधि 2 पाई आर फार्मूला से निकाल लीजिएगा। तो 60 का जो उत्तर है वो बी जा रहा है आपका 88। उसके बाद आपको एक वृत्त की परिधि त्रिज्या फलना चलना दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या निकालना है 61 का, तो ए होगा। निकालिएगा तो 61 का ए होगा 7। 62 का काम करिएगा। 62 में जो हिसाब है इसको बनाने के बाद जो आपका सही उत्तर आने वाला है 62 का वो ए नंबर आने वाला है। 63 में ये जो दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल 3 4 त्रिज्या, तो क्षेत्रफल का अनुपात सब, तो 63 बनाने के बाद आपका उत्तर सी आने वाला है आपको। उसके बाद 64 को देखिए, प्रश्न संख्या 64 में जो है समबाहु त्रिभुज एबीसी में एक ही है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 64 का आपको याद भी होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बी होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 60 है, ए सी दिया हुआ है तो ए भी निकालना है, तो इसका निकाल के आप देखिएगा। 65 का उत्तर जो है वो आपको आ रहा है बी नंबर। 65 का बी आ रहा है 6√2 पहले 6√2। उसके बाद आ जाइए आप 66 की ओर। 66 का जो उत्तर आएगा बनाने के बाद वो आएगा सी नंबर। 66 का उत्तर हमारा आ रहा है सी नंबर। 67 की ओर इसको बनाने के बाद उत्तर आएगा डी नंबर। 67 का उत्तर आएगा डी नंबर। 68 को बनाइएगा। 68 को बनाने के बाद उत्तर आएगा बी नंबर। 68 का उत्तर आ जाएगा बी नंबर, क्योंकि वो पूछ रहा है पट, एक सिक्का में एक एक पट होता है, टोटल 2 फेस होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 69 का आप बनाइएगा। 69 बनाने पर आपका उत्तर सी नंबर आ जाएगा 1/12। 2 पासा है, नीचा में 36 होगा, समझ गए। और ऊपर में योग 10 आने वाला 3 घटना हो सकती है, तो 3/36 तो 1/12 सी होगा 69 का। 70 की ओर बढ़िए, सोल्व करिएगा तो 70 का बी नंबर होगा उत्तर। 70 को सोल्व करने पर उत्तर होगा बी नंबर। 71 की ओर बढ़िए। 71 को सोल्व करिएगा तो उत्तर होगा ए नंबर 2:3। 72 की ओर बढ़िए। 72 को सोल्व करिएगा तो उत्तर होगा बी नंबर। 72 का उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर। बी नंबर मतलब क्या हो गया 1:3। 72 का बी नंबर। बढ़ते हैं 73 की ओर, जो tan 45 - tan 30 वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा तो 73 का उत्तर ए हो जाएगा आपका, ये √3 - 1/√3 + 1। बढ़ते हैं 74 की ओर, तो 74 वाला जो बनाइएगा संरेख वाला हिसाब है, तो ए आएगा उत्तर 74 का। 74 का उत्तर क्या आ जाएगा ए -63। 74 का हो गया। बढ़िए आप लोग 75 की ओर। 75 को बनाइएगा तो 75 का उत्तर आपका बी आने वाला है, बी। 76 की ओर बढ़िए, तो 76 की ओर हम बढ़ते हैं तो ए का मान यहाँ पूछा जा रहा है, तो ए का जो मान होगा हमारा 76 नंबर में वो हो जाएगा ए नंबर। 76 का उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए मतलब कितना हो गया 10। 76 बता रहे थे ना, हाँ 76, गलत मैंने बोला था। 76 पर हम लोग थे, तो 76 का जो उत्तर आ जाएगा आपको वो ए नंबर आने वाला है। 4 ए इतना आपको, तो एक्स का मान 4 रखिएगा, ए का मान वाई का मान ए रखिएगा, तो ए का मान निकालना है। निकाल करके देखा गया है तो 76 का ए नंबर उत्तर आया है। ये मतलब कौन सा उत्तर आया है 1। 77 को इसमें दोनों का मूल निकालिएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो उत्तर होगा। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में आए, कॉमन हो जाए। तो 77 को बनाने के बाद आप देखिएगा बी होगा उत्तर। 77 का उत्तर बी हुआ, मतलब 3 हुआ। 77 का बी हुआ। 78 की ओर बढ़िए। 78 जो प्रश्न है, मतलब देखिए दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो दोनों एक ही रंग होगा, समझे, एक ही बिंदु से है। पी अगर 5 है तो पी बी भी कितना होगा 5 हो जाएगा, तो 78 का आपका बी हो जाएगा। और इस तरह से 79 की ओर बढ़िए। 79 में आपको समांतर श्रेणी का दिया हुआ है सब ठो। बनाने के बाद 79 का जो उत्तर है यहाँ पर वो आ रहा है आपको सी नंबर। 79 का उत्तर आ रहा है आपको सी नंबर, मतलब 4। 80 नंबर पर बढ़िए। 80 जो प्रश्न है उसका उत्तर बी आ रहा है बनाने पर। 80 का उत्तर कितना आ रहा है बी। बी माने 15। असल में समांतर माध्य होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 30/2 तो 15 हो गया, तो 80 का उत्तर आपका बी नंबर हो गया। उसके बाद आप बढ़ जाइए 81 की ओर। तो 81 जो है हमारा प्रश्न, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है फॉर्मूला। 81 का जब आप आंसर निकालिएगा तो सही उत्तर इसका आने वाला है ए नंबर। सही उत्तर आने वाला है ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुपद दिया हुआ है, तो इसमें ए का मान निकालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 82 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर।
82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर अर्थात 0। 83 की ओर बढ़िए। इसमें से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है, मतलब जिसका x का मान 0 5 निकलेगा वो। तो 83 का जो सही उत्तर है वो आपका बी नंबर है। 83 का सही उत्तर क्या है आपका? बी नंबर। उसके बाद बढ़ जाइए आप 84 पर। एक के किस मान के लिए कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं होने का एक ही समीकरण होता है, जब वो समांतर हो जाता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, और इस पर आप निकालिएगा तो इस तरह से आपका 84 जो नंबर है, तो 84 नंबर हिसाब का आपका सही उत्तर जा रहा है डी नंबर। 84 का जा रहा है आपको डी नंबर, 84 का डी नंबर। 83 तो बता ही दिए हैं, 84 का जा रहा है आपको डी नंबर सही उत्तर। 85 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 85 जो हमारा हिसाब है ये, इसका मूल निकालना है, तो 85 का आपका सी जाने वाला है उत्तर। 85 का उत्तर सी जाएगा -4। 86 की ओर बढ़िए। समीकरण इतना का विवेचक माने डिस्क्रिमिनेंट माने डी का मान जो b² - 4ac होता है। तो इस तरह से निकालने के बाद 86 का उत्तर हुआ आपका सी नंबर। 86 का उत्तर क्या हो गया? सी नंबर 64। 87 की ओर बढ़िए। इसका अभाज्य गुणनखंड कर निकाल लीजिएगा, इसमें 3 क्या वो है सो पूछ रहा है। तो 87 का जो सही उत्तर है वो सी नंबर जा रहा है, सी नंबर सी। उसके बाद बढ़िए 88 की ओर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल दिल है, तो बहुपद कितना है देख लीजिए। तो 88 नंबर का जो बहुपद है वो शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, तो फार्मूला होता है x² - α + β × x + α β। उस फार्मूला पर बनाने के बाद आपका 88 का सटीक उत्तर आएगा बी नंबर। 88 का सटीक उत्तर आएगा कौन? बी नंबर, बी। 89 की ओर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या करेगा? कहलाएगा रैखिक बहुपद। 89 का हो गया आपको सी नंबर। बढ़ते हैं हम लोग 90 की ओर। तो 90 में जो हमारा है उत्तर, सी नंबर होगा 90 का। 90 का त्रिघात बहुपद है ना, तो त्रिघात में सबसे ज़्यादा पावर 3 होना चाहिए और उसमें 0 नहीं लगा होना चाहिए। तो 90 का जो हमारा सही उत्तर है वो जा रहा है आपका सी नंबर। 91 की ओर बढ़ते हैं। हिसाब बनाने के बाद 91 का सही उत्तर जाएगा बी नंबर। 91 का सही उत्तर चला जाएगा बी नंबर। 92 का सही उत्तर आप निकालिएगा। निकालने के बाद आपको 92 का एकदम सही उत्तर जा रहा है ए नंबर। 92 का जा रहा है ए नंबर। 93 की ओर बढ़िए। तो 93 जो हमारा प्रश्न है, tan थीटा बराबर इतना, तो sec थीटा, तो थीटा का मान तो 60 होगा, बुझबे करते हैं। और sec 60 कितना होता है वो भी पता ही होगा। तो 93 का जो मान है वो डी नंबर जा रहा है। 93 का मान कितना जा रहा है? डी नंबर। उसके बाद बढ़िए आप 94 की ओर। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 94 का उत्तर बी नंबर होगा। 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 95 की ओर बढ़िए। 95 का भी उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 95 का भी उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 96 की ओर। तो 96 को ध्यान से देखिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 96 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए माने 1। 96 का उत्तर ए माने 1। 97 का सही उत्तर बनाने के बाद आपका ए नंबर होगा सही। 97 का सही उत्तर होगा ए 0। यदि 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों प्रायिकता है एक साथ उछाला जाता है, उस पर थोड़ा हिसाब कट गया है, समझ गए? तो इसको आप मिला लीजिएगा। तो हिसाब हमने बनाया है, हिसाब थोड़ा कटा हुआ है 98 का। तो 98 का बनाने के बाद आपको बी नंबर उत्तर हुआ है। बी मतलब क्या हुआ? 1/4। तीनों पर समान था, समझे ना? तो दूगों में रहता है, या तो तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए। तो 2 रहेगा ऊपर में, 3 सिक्का का 8 होता है टोटल, 2 की पावर 3। तो ऊपर में रहा 2 और नीचे में 8, तो 2 चौक 8, 1/4 हुआ। बी नंबर हुआ 98 का उत्तर। बढ़ते हैं 99 की ओर। पी इतना है तो पी डैश कितना होगा? पी डैश बराबर 1 - पी। एक में से इसको घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो आपका जो ये 99 नंबर प्रश्न है, वो 99 नंबर में जो है आपका आ रहा है बी नंबर। 99 में जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका बी नंबर। 99 में आ रहा है इस तरह से। 99 का जो सही उत्तर है वो आपका बी नंबर हो रहा है। 99 का सही उत्तर बी नंबर। चलते हैं 100 नंबर की ओर। तो अगला जो मेरा 100 नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर आ रहा है आपको सी नंबर। 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या आ रहा है आपको? सी नंबर। सी मतलब -1 है। सी में ध्यान दीजिएगा, -1 है। 100 में जो सी नंबर उत्तर आ रहा है उसका उत्तर है आपका -1। सी उत्तर हो रहा है, सी। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्नों का सही जवाब देखा है। आप लोग भी देखिए, मिलाइए, ये उत्तर 100% सही हैं। और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैंने फर्स्ट सीटिंग का सिर्फ मैथ का भी सेकंड सीटिंग का डाला है, तो सेकंड सीटिंग का सिर्फ मैथ का डाला है और फर्स्ट सीटिंग का सिर्फ साइंस का डाला है। जैसे ही मुझे समय मिलती है तो मैं सभी विषयों का डालूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिस मिल जाए कि कब कौन सा विषय का आंसर क्या आने वाला है। ये सारे उत्तर 100% सही है, कोई डॉट नहीं है। कैसे होगा ये उत्तर, ये जानने के लिए आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।